स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त निफ्टी के करंट लेवल्स देखें, 85-95 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है कामकाज। अब हालांकि थोड़े निचले स्तरों से रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही निफ्टी कर रहा है कामकाज। यहाँ पर 40 अंकों की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं अभी भी मार्केट्स के लिए, वहां पर आइडिया का नाम सबसे ऊपर है। आज सुबह से ही शानदार तेजी, इस वक्त भी 17-18% तक की मजबूती के साथ ये टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर है निफ्टी का भी। साथ ही आप देखिए बजाज ऑटो के नतीजे और नतीजों के बाद एक अच्छा रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। ओएनजीसी आप देखिए यहाँ पर कुछ अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। 1.25% तक की तेजी के साथ 204 के लेवल्स पर ओएनजीसी ट्रेड कर रहा है। साथ ही आईटीसी और भारती एयरटेल कुछ और निफ्टी के टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स इस वक्त ट्रेड पर नजर आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 29 शेयर्स ऐसे भी हैं जो इस वक्त लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। सबसे ऊपर नाम अब भारती इंफ्राटेल का है, जहां पर 13 से 14% तक की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। वहीं आप देखिए H1B वीजा रिफॉर्म बिल जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यूएस में पेश हुआ है, उसके चलते ही आईटी स्पेस पूरा ही ड्रैग होते हुए नजर आ रहा है। सबसे टॉप अगर आप देखेंगे इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, लुपिन, इन सभी में वीकनेस है। टीसीएस आप देखिए 4% तक की वीकनेस के साथ दिन के निचले स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहा है। कुछ ऑटो स्पेस में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। हीरो मोटो का शेयर जो है अभी 0.5% नीचे कामकाज कर रहा है। लेकिन सीधा चल रहे हैं न्यूज रूम और पूजा से जान लेते हैं कि ऐसे कौन से और सेक्टर्स हैं, शेयर्स हैं जहां पर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। बताइए पूजा। जी साक्षी, अभी थोड़ी देर पहले आप भी बताई थी कि आइडिया में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है और रैली बरकरार है। जब से आइडिया वोडाफोन के मर्जर की खबर आई है तब से रैली देखने को मिल रही है और अब तो वोडाफोन की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज वीगार्ड इंडस्ट्रीज़ का भी शेयर करीब 4 से 5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कंपनी के नतीजे भी आए हैं और बोर्ड के आउटकम में भी कंपनी ने 2:5 के बोनस इशू का सुझाव दिया है, जिसके चलते अच्छी मजबूती इस स्टॉक में भी को मिल रही है। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आईटी शेयर आज दबाव में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर H1B वीज़ा की खबर आ चुकी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं लगातार तमाम आईटी शेयरों में काफ़ी ज़्यादा दबाव के साथ ही सभी शेयर आज कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में भी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। पीएसयू प्राइवेट दोनों ही कमज़ोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, फेडरल बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सभी में हल्की कमज़ोरी देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयरों में तो कमज़ोरी है, लेकिन एनबीएफसीज़ में आज अच्छी तेज़ी है। आईएफसीआई, बजाज फिनसर्व, पीएनबी गिल्स, बजाज होल्डिंग और कैनफिन होम्स, इन सभी शेयरों में अच्छी मजबूती के साथ ये सभी काउंटर्स आज कारोबार कर रहे हैं। और अक्रॉस द सेक्टर आज कमजोरी, लेकिन एफएमसीजी शेयर भी आज मजबूती में कारोबार कर रहे हैं। इनमें इमामी, आईटीसी, कोलपाल, हेरिटेज फूड्स और क्वालिटी, ये कुछ शेयर्स हैं जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका बताने के लिए ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी होगी इस वक्त, जहां पर एक्शन क्लियरली देखने को मिल रहा है। 40 अंकों की वीकनेस अभी भी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 85-93 के लेवल्स पर निफ्टी कामकाज करते हुए नजर आया है। लेकिन आज से हिस्टोरिक शुरुआत हो चुकी है बजट सत्र की और आज ही प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जो उन्होंने एड्रेस किया, उसी के साथ इस सेशन की शुरुआत भी हुई है। कुछ अंश उनकी जो स्पीच है उसके सुनवा देते हैं आपको। Focus has been on holistic development of agriculture sector, making available affordable credit, ensuring assured supply of seeds and fertilizers, improving irrigation facilities, comprehensive risk coverage, improving productivity through soil health cards, assured market and remunerative prices for the products through e-NAM. जी आपने सुना, प्रेसिडेंट ने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो सरकार का फोकस है वो फार्मर्स की समृद्धि के लिए, यानी कि किसानों की समृद्धि के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरकार ईजियर क्रेडिट ऑप्शंस की तरफ बढ़ी है उससे काफ़ी फायदा होगा। खासतौर पर जनधन अकाउंट्स के ऊपर भी उन्होंने जो बातचीत कही वो भी सुनवाते हैं। Financial inclusion is key to poverty alleviation. An unprecedented 26 crore plus Jan Dhan accounts have been opened for the unbanked. Over 20 crore RuPay debit cards have been issued to enable cashless payments. Moving swiftly to Jan Dhan, to Jan Suraksha,
close to 13 crore poor have been covered under various social security schemes. जी, तो आपने सुना प्रेसिडेंट का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जनधन अकाउंट्स जिस तरीके से तीव्रता से आगे बढ़े हैं उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। खास तौर पर देखा जाए तो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ भी अब सरकार का फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए सीधा आज इकोनॉमिक सर्वे जो पेश हुआ है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने आज टेबल किया आज के बजट सेशन के पहले दिन, उसके बारे में जो खास बातें रही हैं वो जान लेते हैं। अंचल हमारे साथ न्यूज़ रूम से मौजूद भी हैं। बताइए अंचल, जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है, क्या कुछ मेन पॉइंट्स नजर आए? शुक्रिया साक्षी, कई सारी हाइलाइट्स थी, एक एक करके आपको बात करते हैं उन पॉइंट्स की और उनके शेयरों की। सबसे पहले देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स दरों में जो कटौती हो रही है उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा सर्वे में सजेस्ट किया गया। जितने भी आपके बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, टाटा ग्रुप में कोई कंपनी हो, वहीं अदानी ग्रुप से एसोसिएटेड कंपनियां हो या एडीएजी स्टॉक्स हो, कहीं ना कहीं जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। अगर कॉर्पोरेट टैक्स दरों में तेज़ी से कटौती की जाती है, सीधे तौर पर कॉर्पोरेट टैक्स कम होता हुआ दिखेगा। साथ ही जो नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है, साफ तौर पे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो एस्टिमेशन होता है उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। वालचर नगर, एस्ट्रा माइक्रो, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिशियरी होंगे, बिकॉज कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑलरेडी हैं। एस्ट्रा माइक्रो ऑलरेडी स्पेस प्रोजेक्ट्स ले चुकी है, तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा रियल एस्टेट को लेकर कई सारे बयान आए। सबसे पहले तो रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा गया। जितनी भी रियल एस्टेट कंपनियां थी उसका इम्पैक्ट साफ तौर पे उन पे दिख रहा था। और इसके अलावा सस्ते घरों की मांग बढ़ाने पर भी फोकस रहा गया। उनका मानना था जिस तरह से ओवरऑल डिमोनेटाइजेशन हुआ है, एक स्पेस बनती है, आप दरों में कटौती कर सकते हैं और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सस्ते घरों के तौर पे लोगों को मिलेगा। HDIL, कोल्टे पाटिल, ओबरॉय रियल्टी, पूर्वांकरा, DLF, सोभा लिमिटेड, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ना रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, सस्ते घरों में भी कामकाज करती हैं। ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी साबित होते हुए दिखेंगे। बैंकों को लेके भी कई सारे बयान आए। सबसे पहले तो NPA समस्या को लेके साफ तौर पे कहा कि जो बैड बैंक है उस लगातार कामकाज कर रहा है और ये NPA की समस्या है उसे सुलझाना अब अनिवार्य हो गया। PSU बैंक्स के लिए एक ब्रीदर हो जाएगा, कहीं ना कहीं SBI, PNB, यूनियन बैंक जैसे शेयरों के लिए ब्रीदर होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ जो प्राइवेट में ICICI बैंक जैसे शेयर जो हैवी लोन्स दे चुके हैं उनके लिए कहीं ना कहीं, जिनके NPA अब हैवी होते दिख रहे हैं, उनके लिए एक ब्रीदर बनता हुआ दिखेगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में निजीकरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया और प्रस्ताव रखा गया कि अब फर्टिलाइजर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। कंपटीशन बढ़ेगा, कंपनियां जो ऑलरेडी कामकाज कर रही हैं वहाँ पे और कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करती हुई दिखेंगी। चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनियां हैं जो प्रॉफिटेबल इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा बैंकों की ब्याज दरों में कमी से FY18 की ग्रोथ बढ़ेगी। एक और बड़ा बयान था, कहीं ना कहीं बैंकिंग स्पेस के लिए एक पॉजिटिव बयान था। FMCG, कंज्यूमर जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं उनके लिए एक बड़ा बयान साबित हो सकता है। और वहीं चीन से जो लेदर एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है और उसका फ़ायदा सीधे भारतीय लेदर एक्सपोर्टर्स को आता हुआ दिखेगा। बाटा, मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी, रिलैक्सो, सुपर हाउस जैसे कुछ शेयर्स हैं जो साफ तौर पे इसके बेनिफिशरी होंगे। और लास्टली एग्री स्पेस में अगर आप FY18 की ग्रोथ देखें 4.1% बढ़कर संभावित की गई है। अक्रॉस द स्पेस, रैलिस इंडिया, मोन्सांटो, कावेरी सीड्स, बासफ, इंसेक्टिसाइड इंडिया, एग्री एंड एग्री एसोसिएटेड स्पेस के लिए एक अच्छी खबर है। अगर ग्रोथ बढ़ रही है सेक्टर में, साफ तौर पे कंपनियों को भी फायदा आता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल आपका की हाइलाइट्स बताने के लिए, जो कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट करे गए हैं।